हेलो दोस्तों, आज की कहानी कैदी। आज उषा जी घर में अकेली थी। घर में बहू बेटे को बाहर जाना था, तो बहू रेनू ने कहा, मम्मी जी आज हम दोनों को बाहर जाना है, इसलिए खाना दोनों टाइम का बना दिया है, आप खा लेना, हम लोग रात में देर से आएंगे। तभी उषा जी ने कहा, बहू तुम लोग मुझे हमेशा छोड़कर चले जाते हो, ऐसा क्यों? तभी व्यंग्य भरे शब्दों में रेनू कहती है, अरे मम्मी जी आप चल तो पाते नहीं हो, फिर भी घूमना है। फिर बेटा रोहन भी कहता है, हाँ मम्मी हम लोग आपके साथ परेशान नहीं होना चाहते, आप घर पर ही रहो तो ज़्यादा अच्छा। दोनों बहू बेटे बाहर ताला लगाकर चले जाते हैं। ऐसे में उषा जी को अकेले रहना बहुत दुखदाई लगता है और बहू बेटे भी नहीं चाहते कि वे कहीं आए जाएं। इस कारण उन्हें वो अकेला ही छोड़ जाते हैं। वो दिन भर अकेले ही रहती, उनसे बात करने वाला कोई नहीं रहता। इस तरह उन्हें समय काटना बहुत मुश्किल लगता है। वह सोचती हैं कि रामायण पढ़ लूँ, पर घर पे अकेले कितनी देर रामायण पढ़ती। खैर उन्होंने पूजा पाठ कर रामायण भी पढ़ ली। 12 ही बजे थे। उन्होंने सोचा कि चलो अब खाना खा लूँ। तब उन्होंने देखा कि बहू बासी दाल और 3 ही रोटियां टेबल पर रख कर गई है। उन्होंने जैसे तैसे खाना खा लिया। अब उनका बुढ़ापा होने की वजह से उनका टीवी में भी मन नहीं लग रहा था। 3 ही बजे थे। उन्होंने सोचा कि चलो अपनी पड़ोसन से फ़ोन पर बात कर लूँ, पर फ़ोन भी उस समय नहीं लग रहा था। अब तो समय भी काटने को दौड़ रहा था। करे भी तो क्या करें, बहू की पाबंदी जो थी। वह मन का कुछ खा बना भी नहीं सकती थी। उस पर रोक टोक बहू जो लगाती थी। अब तो पति नहीं थे, इसलिए बेटा पर ही निर्भर हो गई थी। और तो और उन्हें बहू की बातें भी सुननी पड़ती थी। ऊपर से वो स्टोर रूम का ताला लगा कर रखती थी। इस बात का चाह कर भी विरोध नहीं कर पाती थी वो, क्योंकि बेटा बहू के कहे में ही चलता था। खैर ये भी सोचती रही। यही सोचते सोचते उनकी नींद लग गई। फिर शाम हुई तो फिर सोचने लगी, क्या करूं, समय गुजरता क्यों नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि चलो छत में टहल आए, तो देखा वहाँ भी ताला बहू ने लगा कर रखा है। उन्होंने चाय बनाकर पी और पेपर भी पढ़ने लगी। रात हुई तो खाना खाया और थोड़ी देर में सोने चली गई। इस तरह उषा जी का टाइम बड़ी मुश्किल से निकला, क्योंकि बाहर से ताला लगा था और छत में भी ताला था। वे करती भी तो क्या करती। जैसे ही रात में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो समझ गई कि बेटा बहू आ गए हैं। उन्होंने सोचा, बहू ना सही बेटा तो पास आएगा, वह तो पूछेगा मम्मी खाना खाया या नहीं। पर वो भी नहीं आया। उसी समय दरवाज़ा खुला देखकर पड़ोस से उर्मिला की बेटी प्रिया आई। वह बोली, भाभी आप लोग कहीं गए थे क्या? तब रेनू बोली, हाँ हम लोग अभी लौटे हैं। प्रिया ने कहा, आंटी से काम है, वो भी गई थी क्या? तब रेनू कुछ बोल नहीं पाई। तभी प्रिया कहने लगी, मम्मी ने मुझे भेजा है, मुझे आंटी से मिलना है। इतना कह वह उनके कमरे में चली जाती है। तभी वह कहती है, अरे आंटी जी आप कितने दिन से नहीं दिखे, आप बाहर निकलते ही नहीं हो। आज आपके यहाँ सुबह से ताला लगा हुआ था, मैं आज 2 बार देख कर गई। मम्मी ने सोचा। तब उषा जी ने कहा, प्रिया मैं कहीं नहीं गई थी, ये तेरे भैया भाभी मुझे अंदर छोड़कर बाहर से ताला लगाकर चले गए थे। उन्हें लगता कि मैं परेशान करूँगी, इसलिए वे नहीं लेकर गए। क्या करूँ, मैं तो घर में रह रहकर बोर हो गई हूँ। समय भी बड़ी मुश्किल से आज निकला। फिर प्रिया कहती है, आंटी जी मम्मी से आप फ़ोन पर भी बात नहीं करती हो, आपको फ़ोन लगाओ तो बंद बताता है। हाँ बेटा मैंने भी आज तेरी माँ को फ़ोन लगाने की कोशिश की तो लग नहीं रहा था। मेरे फ़ोन को देख क्या हुआ है। इतने में वो फ़ोन की लिस्ट देखती है। तब वह चौंक कर कहती है, अरे आंटी जी मेरी मम्मी का नंबर और भी 8-10 नंबर तो ब्लैक लिस्ट में है, इसलिए रिसीव नहीं हो रहा है। लो आंटी जी अब मैंने ब्लैक लिस्ट से नंबर हटा दिए। तब वो कहती है, मेरी बहू को ना जाने मेरे से क्या चिढ़ है, पता नहीं क्यों ऐसा करती है। उसे लगता है कि कहीं मैं उनकी किसी बुराई न कर दूं, इसलिए वो मुझे किसी से नहीं मिलने देती। फिर वह पूछती है, आंटी जी मम्मी ने पूछा है कि तिरुपति जाने का कार्यक्रम बन रहा है, क्या आप वहाँ पर चलोगी? तब उषा जी कहती हैं, हाँ हाँ मैं ज़रूर चलूँगी। बहुत हुआ,
घर में कैदी जैसे रहना। वह प्रिया से पैकिंग कराती है और अगले दिन नहाकर तैयार हो जाती है। तभी रेनू कहती है, मम्मी कहाँ चली? आपकी सवारी? चला तो जाता नहीं और घूमने का शौक लगा है। तभी बेटा भी पूछने लगता है, मम्मी कहाँ जा रही हो और किसके साथ? कुछ तो बताया करो। तब उषा जी कहती हैं, तुम लोग बताते हो कि कहाँ जाते हो, मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें क्या? तुम लोगों ने मुझे कैदी जैसा बना दिया है। न खुद कहीं जाने देते हो, ना ही मुझे साथ में ले जाते हो। जब से पापा क्या गुजरे तब से मैं तुम पर बोझ हो गई हूँ। तुम लोग मुझे देते क्या हो? केवल 2 वक्त का खाना, और क्या? मेरे पैरों में दर्द क्या हुआ तब से तुम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया तक नहीं, ना ही कोई सेवा की। अब और अन्याय न सहूंगी। तुम लोग मुझे कमज़ोर न समझना। बहुत हुआ। बहू बेटे का लिहाज अब और नहीं। और मैंने सोच लिया है, अब मैं डॉक्टर से चेकअप कराकर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाऊंगी। अब मेरी समझ में आ गया है कि मुझे आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। तब बेटा बोला, कैसी बातें कर रही हो मम्मी? अगर और ज़्यादा दिक्कत हो गई तो हमसे न कहना। फिर उषा जी बोली, कौन सा कुछ मेरे लिए कर रहे हो? हाँ हाँ, न कहूँगी। फिर बेटा बहू दोनों बड़बड़ाकर कहने लगते हैं, देखते हैं महिला मंडली और पड़ोसी कितना साथ देती हैं। हम आपके सगे हैं, हम ही काम आएंगे, वो बाहरी नहीं। तब वो भी तुनक कर बोली, देखो इतने दिन से मैं देख रही हूँ बेटा, तुझे मेरी कद्र नहीं है। बहू की हाँ में हाँ मिलाता है। अब मैंने एक निश्चय कर लिया है कि मैं तुम लोगों पर ना निर्भर रहूँगी, ना ही बोझ बनूँगी। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। ये घर मेरे नाम पर है। तुम लोग कहीं और रहने का इंतज़ाम कर लो। ये घर खाली कर दो और मैं ऊपर वाले कमरे किराए से दे दूँगी, तो आमदनी हो जाएगी, मेरा गुजारा भी हो जाएगा। तुम लोगों ने मेरी आज़ादी तक छीन ली। तुम लोग ने मेरे खास वाले नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिए ताकि मेरे फ़ोन पर किसी से बात ना हो पाए, तुम्हारी बात ना बता दूँ, इसी कारण मिलने भी नहीं देते। ऐसे किस काम के बहू बेटे? तुम लोग कहीं भी जाओ, पर मुझे अब तुम लोग के साथ नहीं रहना। इतना ही सुनना था कि बहू बेटे के चेहरे फीके पड़ गए और उन्होंने कहा, मम्मी मुझे माफ़ कर दो, हम लोग ने जो आपके साथ इस तरह का व्यवहार किया। तब भी उषा जी अपने निर्णय पर अडिग रहीं और उन्होंने घर बहू बेटे से खाली कराया और स्वतंत्र रूप से रहने लगी। उन्होंने ऊपर वाला घर का हिस्सा किराए से देकर अपना गुजारा करने लगी। इस तरह वो बहू बेटे पर बोझ नहीं बनी और स्वतंत्र होकर स्वाभिमान के साथ रहने लगी। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की कहानी? पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।